नमस्कार दोस्तों। सरकार की एक ऐसी भी कंपनी है जहां पे निवेशक अभी भी डटे पर है। लगातार जहां मार्केट में सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता जा रहा है, वहां पे यहां भी जो सिचुएशन थी पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। बट निवेशक अभी भी उसमें अपनी जान लगा के बैठे हैं कि भाई मार्केट गिरे ना। ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पे इतने निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, हम जानने की कोशिश करेंगे उनके बिजनेस मॉडल से लेकर के उनके फाइनेंशियल ट्रेंड तक की, और मार्केट की ट्रेंड से स्टार्ट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देखा जाए कंपनी का तो आज के टाइम में इनकी स्टॉक प्राइस यदि आप समझ पाएंगे तो शायद 2150 के आसपास की स्टॉक प्राइस रही लास्ट, यदि हम बात की करें तो। यदि इनकी ऑल टाइम हाई से कंपेयर करते हैं आज की प्राइस को, तो मार्केट जो है वो केवल और केवल 26% की गिरावट दर्ज कर, जबकि ये नहीं कि लाइफ टाइम हाई अभी रिसेंटली टूटा है, अभी नहीं। ये जो रिकॉर्ड है वो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड की बात करती है करीब करीब जुलाई के आसपास। जुलाई के बाद मार्केट में बिकवाली का प्रेशर रहा, लेकिन अभी तक 26% ही टूटा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीरियड से। यदि हम चर्चा करें इस कंपनी को, तो या तो आप 52 वीक की हाई से प्रेजेंटली सिचुएशन को समझ जाइए, या ऑल टाइम हाई से सिचुएशन। यदि हम लोअर प्राइस से इस स्टॉक को कंपेयर करते हैं आज के टाइम में, जब सबसे ज्यादा बॉटम फिक्स किया था, उससे 140% के आसपास रैली क्रिएट कर। जो भी परसेंटेज की बात करता हूं मैं, राउंड ऑफ फिगर की बात करता हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यदि आप एग्जैक्टली जाकर देखें। लेकिन अच्छी बात यह रही कंपनी के लिए, जो पी रेशियो की बात करेंगे तो काफी अट्रैक्टिव है आज के सिचुएशंस में। बाकी पीयर्स के कंपैरिजन उसको भी डेटा आपके सामने लेके आएंगे। मार्केट कैप कंपनी का करीब 86,000 करोड़ के आसपास होती है, और यदि हम इस कंपनी को बुक वैल्यू के मुताबिक देखें तो कह सकते हैं कि करीब करीब 1200% की रैली क्रिएट करती है। वहीं पे जो सरकार खुद बैठी है इस कंपनी में, वो 84% की होल्डिंग के साथ डटी पड़ी है। तो आम निवेशक भी डटे पड़े हैं, भाई हम कहाँ जाएं छोड़ के, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हुआ भी तो हुआ कितना, केवल 26% फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीरियड से। लेकिन जैसे हम कंपनी की कुछ और आंकड़ा के सामने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, तो आपके सामने समझ में आ जाएगी आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा। देखिए, कंपनी का नाम है, यदि हम देखा जाए तो मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स है, जो कि कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग वाली एक दिग्गज कंपनी है। इनकी स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो देखिए, जैसे हमने कहा कि जुलाई के आसपास की इन्होंने हाई की क्रिएट किया था, और उसके बाद मार्केट में जो ओवरसोल्ड होती देखी गई, वहां पे लगातार इन्होंने सपोर्ट लिया। उस सपोर्ट का नाम था करीब करीब 1990 के आसपास, कह सकते हैं 2000 रुपए के आसपास की बात यदि शामिल करते, राउंड ऑफ फिगर की बात करें तो 2000 के आसपास उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कई बार उछला कूदा और बिकवाली भी देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह थी, जहां सभी कंपनियों में, जो चाहे पीएसयू हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो बड़ी दिग्गज में, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, सभी कंपनियों में एक तरफा बिकवाली था। तो यहाँ पीएसयू के इस स्टॉक में बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं दर्ज कर, बिकवाली कितना है, छोटा सा बिकवाली जिक्र करती है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चला जाए तो कंपनी के बारे में कहती है सिचुएशन के मुताबिक, जो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखते हैं, तो जो दिसंबर का डेटा शामिल करता है, उसमें जो ग्रोथ रेट था वो लगातार बेटर होती है, अर्थात अर्निंग क्या था, बेटर रहा। इसके मुताबिक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का, वो जो था 23%, वो बढ़ के 300 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है, अर्थात 26% पहुंच जाती है। कंपनी में जो इंटरेस्ट की वर्डन है वो नहीं के मुताबिक है, और प्रॉफिट के आंकड़ा को देखा जाए तो कहाँ ये प्रॉफिट भी लगातार, चाहे वो वायो वाई हो, चाहे वो क्यू और क्यू का डेटा ही क्यों ना। मतलब क्या लगा कि मार्केट में, चाहे इनकी, हमने स्टॉक प्राइस को पहले देखा, मार्केट की ट्रेंड को देखा, दूसरा रिजल्ट के पर्सपेक्टिव डेटा को देखा, तो जहां वायु वाई हो, चाहे क्यू और क्यू हो, डेटा स्टेबल है। जो कारोबार है कंपनी का वो स्टेबल की तरफ इशारा देती देखी गई है। जबकि
यदि कंपनी के हम कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करते हैं जहां ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर के, तो जिक्र ये करता है कि यहाँ ग्रोथ रेट लगातार बना हुआ है, चाहे सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे स्टॉक प्राइस की रैली ही क्यों ना हो। यदि लास्ट 1 ईयर की डेटा को देखते हैं तो अल्टीमेटली ये कहता है करीब करीब 100% की रैली यहाँ पे क्रिएट कर चुकी है। अल्टीमेटली क्या हुआ, 100% की रैली क्रिएट कर चुकी है 1 साल के दौरान में। यदि वही डेटा की यदि हम 52 वीक की तरफ चल के हमने परसेंटेज कन्वर्ट करके आपके सामने जिक्र किया था, तो वही सामने कितना किया था, वही हमने देखा इस कंपनी में अल्टीमेटली 140% के फ्रॉम द बॉटम से लेकर हाई की रेंज को बात की। इसके अलावा यदि हम कुछ और पार्ट की चर्चा करें जिसमें कि जो पीयर्स के हिसाब से कंपैरिजन करने की बात होगी, वो क्या जिक्र करता है। यदि हम पीयर से कंपेयर करें जहां पे दिग्गज कंपनी के तौर पे चाहे कोची शिपयार्ड्स हों, चाहे गार्डन रिच शिपयार्ड हो, जेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे तनेजा एरोस्पेस जैसे कंपनी है, इन सभी कंपनियों के आगे देखिए वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से आजकल ये सबसे सस्ता रेटों में दर्ज कर, चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में रेस सबसे ज्यादा है, पर अर्निंग के मुताबिक मार्केट में स्टॉक खरीदने की रेस कम है लगी हुई है। FIDI की होल्डिंग बनी है, आम निवेशकों के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और अल्टीमेटली की बात करें तो 22% से ज्यादा सेविंग करती है अपने ओवरऑल बिजनेस को। जबकि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं यहाँ पे जो मार्केट में नॉमिनल से लेकर करीब 38-40% तक की ग्रोथ भी बनाती है नेट इनकम पोजीशन से। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी स्थिरता कायम करने की कोशिश किया। यदि हम इसी कंपनी को कुछ और पार्ट की तरफ देखने की कोशिश करेंगे जहां निवेशकों का इंटरेस्ट, हमने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में यहाँ फाइट जो है वो लगातार बनी हुई है, अर्थात जो भी निवेशक थे यहां से बेचने की रेस में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में FII की होल्डिंग देखा जाए तो केवल 1.55% की जिक्र करता है। रेस्ट में 1.46% की DI की होल्डिंग है। आम निवेशकों के पास जो होल्डिंग है वो 12% से ज्यादा है। तो आम निवेशक जो होते हैं वो उसमें से कुछ पोजीशंस तो लोग ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, और ज्यादातर पोजीशन जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रहता है, जो लंबे पीरियड में कुछ बड़ी रिटर्न कमा के दे। तो यहाँ पे 12% की होल्डिंग में अल्टीमेटली 7 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में जुड़ा हुआ है। जबकि रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा जाए तो कंपनी में रिस्क का आंकड़ा नहीं कहती है, रिस्क तो छोटा सा है, पर रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी गुब्बारे की तरफ बनती जा, जिस तरह से मार्केट की पोजीशंस बनती देखी गई है। यदि कंपनी की रेगुलर इनकम की तरफ इशारा करके देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं जो रेगुलर इनकम है कंपनी की तरफ से, अर्थात सरकार कुछ भी लेती है, सरकार खुद भी लेती है और आम निवेशकों को भी देती है, क्योंकि कमाती तो है कंपनी अल्टीमेटली। यदि 1 साल की हम बात करें, इस कंपनी की जो कमाई है, कमाई के साथ साथ जो प्रॉफिट सेविंग करती है, वो करीब करीब लास्ट 12 महीने में 2700 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करके रखी है। सब कुछ काटने के बाद की बात कर रहा हूं। यदि हम कंपनी के उन पार्ट को देखने की कोशिश कर रहे थे जहां पे कंपनी के वेबसाइट्स पे जब जाके देखेंगे तो जो उनके प्रोडक्टिविटी रेंज की बात करती है वो काफी बेटर है, जो कि इसकी जरूरत है, जहां पे चाहे मल्टीपर्पज कार्गोस व्हीकल की बात किया जाए या वर्जर्स की बात किया जाए, इनके जो फ्लीट्स हैं उसकी अलग अलग फ्लीट्स की बात कहती है, इनकी प्रोडक्टिविटीज और फ्लीट को लेकर चर्चा करती है, जहां पे बिजनेस मॉडल में इसमें प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, ये सभी सेक्टर में से जुड़ी हुई कंपनियां दर्ज करती है। यदि रेगुलर इनकम की तरफ हम इशारा कर रहे थे तो यहाँ पे रेगुलर इनकम में कंपनी साल दर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है, जो कि रेगुलर इनकम के तौर पे जो 2023 से लेकर के 2024 तक अभी लगातार दिया है, और 24 में आकर उन्होंने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 10 से 5 की फेस वैल्यू। जबकि यदि कंपैरिजन करते हैं इस कंपनी को किससे, यदि हम निफ्ट सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, BSE इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब पूरे के पूरे मार्केट में सेंसेक्स हो, BSE इंडेक्सेशन की पार्ट हो, BSE इंडस्ट्रियल की पार्ट हो, वहां पे लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, जहां इंडस्ट्रियल के अंदर BSE इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन के अंदर 6% से ज्यादा, तो BSE सेंसेक्स के अंदर नॉमिनल, तो इस कंपनी के स्टॉक में करीब करीब 104% की रैली क्रिएट कर।
फिलहाल के लिए तो मार्केट में इनमें डाउनफॉल रही थी, लेकिन ऑन एवरेज कह सकते हैं, यदि आप चार्ट पे जाकर देखते हैं तो चार्ट में ये दर्ज करता है कि इनका जो सपोर्टिंग बेस है वहां पे लगातार सपोर्टिंग लिया है। तो मार्केट जब भी सपोर्ट लेके मार्केट उछलने की कोशिश किया है, मार्केट मार्केट हमेशा एक डिमांड की तरफ भागती देखी गई। अब सवाल अक्सर होता है जो सर टारगेट क्या लगाएं और एसएल के लिए यहाँ कहाँ पे यूज करें। दोस्तों देखिए, मैं टारगेट और एसएल के लिए कोई भी ना कोई हेल्प करता हूँ, ना कोई गाइडेंस की बात करता हूँ, ना कोई ट्रेडिंग की बात करता हूँ। ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल थिंग की बात कहता हूँ। और जनरल थिंक वो होता है यदि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लें, ऐसे पोर्टफोलियोज के अंदर ऐड करें जो आगे चल करके जिनका बिजनेस मॉडल बेटर हो, जिनको सपोर्टिंग मिले, जिनकी डिमांड हो और उनकी डिमांड के साथ साथ उनकी वैल्यूएशंस टिकी पड़े हो, तो वो हमारे लिए बेटर है। अदरवाइज हम ऐसे चर्चा करते रहते हैं, घर में कुछ ऐसे सामान भी लेके आते हैं जो शॉर्ट पीरियड में एक्सपायर हो जाता है, उसमें क्या वैल्यूएशंस निकालने की बात। यदि नहीं यूज करेंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो वो कल के दिन में नुकसान ही नुकसान बनाएगी। वो कैपिटल भी नुकसान में ही चली जाएगी जो हमने उसमें लगाया, उसका यूटिलाइजेशन किए बिना ही चले जाएगी। इसीलिए अपनी कैपिटल को यूटिलाइजेशन करते हुए प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को कट करिए और पॉकेट में डालिए, और साथ में यदि लॉस लगातार गहराती दिखे तो उससे निकलने का बेटर ऑप्शन है स्टॉप के साथ मार्केट से पोजिशन हटाइए और निकलिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।